दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है, उसकी सीरीज स्टार्ट हो गई है। 170 प्रश्न हो गए हैं। वे साथी जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पूरी सीरीज़ देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी पहला टॉपिक विज्ञान का चल रहा है, ये भाग है 7 और 6 भाग प्ले लिस्ट में पड़े हैं। आज का पाठ देखते हैं, है ध्वनि। तो ध्वनि से 1-2 प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको देखते हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति का परास रेंज क्या है? जो सुनने वाली ध्वनि तरंग है उसकी आवृत्ति का रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेके कितने? 20,000 हर्ट्ज तक होता है इसका। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होने से, किसी माध्यम में अगर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो उससे ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ध्वनि कौन सी तरंगें शून्य में संचालित नहीं हो सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संचालित नहीं हो सकती? ध्वनि तरंगें या यांत्रिक तरंगें शून्य में संचारित नहीं हो सकती हैं। ध्वनि तरंगें या यांत्रिक तरंगें। राडार शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करता है? जो राडार होता है शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। रेडियो तरंगों का प्रयोग। कहते हैं सीटी स्कैन करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? जो सीटी स्कैन किया जाता है तो उसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स तो जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है और जो भी बिहार से शिक्षक भर्ती की तैयारी करके शिक्षक बनना चाहते हैं, वो उसको नोट्स बनाते जाएं। उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण सीरीज है। साथ ही ये आपकी सीरीज सुपर टेट यूपी वाले में भी काम करेगी, चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती में भी काम करेगी, तो सब में ये काम करने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल इसको लिखें। रेडियो तरंग की चाल व प्रकाश तरंग की चाल में क्या अनुपात है? रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग की चाल में 1:1 का अनुपात, बराबर का इसमें होता है रेशियो। रेडियो तरंगों की चाल व प्रकाश तरंग की चाल में 1:1 का अनुपात होता है, मतलब ये दोनों बराबर होती हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो होती है, ध्वनि की जो यात्रा का मार्ग है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में करती है। अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि अपनी यात्रा करती है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ठोस द्रव गैस में किस में ध्वनि की चाल अधिक होती है? सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, फिर होती है गैस में। तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, इसके बाद द्रव में, इसके बाद सबसे कम होती है गैस में। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का तारत्व है वो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। कहते उड़ते हुए वायुयान की गति, जो वायुयान उड़ रहा है, उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात की जा सकती है। ये किससे ज्ञात की जा सकती है? ये डॉपलर प्रभाव से ज्ञात की जा सकती है। जो उड़ते हुए वायुयान की गति डॉपलर प्रभाव से ज्ञात की जा सकती है। पानी, हवा, लोहा व निर्वात में से ध्वनि किसे पार नहीं कर सकती? ध्वनि किसी भी कीमत में निर्वात को पार नहीं कर सकती है। ध्वनि पानी में भी जा सकती है, हवा में जा सकती है, लोहा में जा सकती है, लेकिन निर्वात में ये चाल बिल्कुल नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं, किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता? ध्रुवण किसका नहीं होता है? अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उनका ध्रुवण नहीं होता है। भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? स्वर होते हैं कितने? 7। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी।
सा रे गा मा पा धा नी। तो इस प्रकार भारतीय संगीत पद्धति में कुल 7 स्वर होती हैं। 7 स्वर होती हैं भारतीय। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है? जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसका नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ये काम करता है। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? इको, सागर की गहराई नापने में। इको साउंडिंग तकनीक का उपयोग होता है सागर की गहराई नापने में। सागर की अगर गहराई नापते हैं तो उसमें कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? इको साउंडिंग तकनीकी का प्रयोग। टीवी की रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जी एग्ज़ाम में बहुत बार आ रहा है। तो उसके लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है टीवी के रिमोट कंट्रोल में। अवरक्त तरंगें। हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य तरंग के रूप में। चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य तरंग के रूप में होती है। चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य तरंग के रूप में होती है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार, SONAR, सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 dB। ये सुरक्षित है। शांत तालाब में पत्थर मारने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? जो अगर शांत तालाब में पत्थर मारने से अनुप्रस्थ तरंग निकलती है। अनुप्रस्थ तरंगें। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। हृदय के कंपन में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? हृदय के कंपन में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? अपश्रव्य तरंगें। अपश्रव्य तरंगें। हृदय के कंपन में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? अपश्रव्य तरंगें। कीड़ों को नष्ट करने के लिए, मतलब कीड़ों को नष्ट करने में किन तरंगों का प्रयोग किया होता है? जो कीड़ों को नष्ट करते हैं उसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को नष्ट करने में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। गाल्टन सिटी। गाल्टन सिटी किस काम का आता है? ये गाल्टन सिटी है, ये प्रशिक्षित कुत्तों को गुप्त संदेश देने में इसका काम आता है। जो प्रशिक्षित कुत्ते हैं उनको गुप्त अगर संदेश देना होता है तो उसमें गाल्टन सिटी का प्रयोग किया जाता है। बताओ कुत्ते कितनी समझदार हैं, ये गुप्त संदेश भी समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, किससे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग? कहते हैं त्वरित आवेश के द्वारा ये उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश। क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? जो क्रिस्टल हैं इनकी संरचना जानने के लिए किसका? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? जो एक्स किरणें हैं इनकी खोज की थी रोंजन ने। रोंजन। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। तो इस प्रकार से ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के 200 प्रश्न हो गए हैं। ये सारे टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। इसके बाद सीधा इतिहास उठाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी का योगदान,
और 1947 तक की पूरी क्रांतियाँ और जो क्वेश्चन बनती हैं वो सारा कुछ किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल नियमित देखें, नोट्स बनाएं, याद करते जाएं। कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो रही है, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट करते जाएं। नमस्कार।